श्रील प्रभुपाद सिडनी के एक स्कूल में गए, उनको इनवाइट किया गया था। तो क्लास के अंदर क्लासरूम में श्रील प्रभुपाद पहुंचे। सामने की सीट पर एक बालक बैठा हुआ था, छोटा बालक। उन्होंने उसको कहा, बेटे इधर आओ। वो थोड़ा मुस्कुराता हुआ वो आया। श्रील प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, बताओगे? उसने कहा जरूर। तो कहा कि तुम अपने नाक को छुओ। तो उसने नाक को छुआ। फिर उन्होंने कहा कि अपना मुंह को छुओ। तो उसने मुंह पे हाथ रखा। फिर उसने कहा अपने कान को छुओ। तो कान को छुआ उसने। और बच्चे थोड़ा हंस रहे थे, ये क्या चल रहा है। फिर उन्होंने कहा तुम्हारा जो शर्ट है उसे टच करो। शर्ट को टच किया। फिर अपने सर पे हाथ रखो। सर को छुआ उसने। अपने हाथ को छुओ। उसने हाथ को छुआ। देन इसे अपने शरीर को छू लो। तो उसने शरीर को छुआ। फिर उन्होंने कहा कि अपने आप को छुओ। तो वो लड़का, बच्चा जो बालक था, वो कंफ्यूज दिख रहा था जरा। और तो उस थोड़ा मुस्कुरा रहा था, बट कंफ्यूज था कि मैं अपने आप को कहाँ से छूऊं। तो ये जो कंफ्यूजन है एक छोटे बालक का ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं। ये बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक और बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों का है कि अपने आप को कैसे पकड़ना, अपने आप को कैसे छूना, अपने आप को कैसे ढूंढना, मैं कौन हूं। तो इसको कहते हैं आत्मज्ञान की खोज, आत्मा की खोज। ऐसे महान व्यक्तित्व जो थे अर्जुन, वो भी कंफ्यूज्ड हो गए थे। अपने शरीर में और अपने आप में फर्क नहीं कर पा रहे थे। एक समय एक वो लीला भी है, लेकिन तो एक जो ज्ञानी होते हैं वो अपने आप को ढूंढना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, अपने आप को छूना। जैसे तो क्योंकि हम ये जानना जरूरी है, हर चीज हम कहते हैं मेरा। ये मैं कहता हूँ, ये आप मेरा शर्ट है, मेरा हाथ है, मेरी घड़ी है, मेरा चश्मा है, मेरा पेन है। और फिर मैं कहता हूं मेरा शरीर है। हम ये क्यों नहीं कहते कि मैं शरीर हूं? कोई भी दुनिया में नहीं कहता मैं शरीर हूं। तो जैसे मेरा घर है, मेरा कपड़ा है, तो मैं और मेरा कपड़ा, घर, मेरा पेन और मेरा चश्मा, मेरी कार, वो मेरे से अलग हैं। तो जब हम कहते हैं कि मेरा शरीर है, तो मैं और मेरा शरीर अलग अलग हैं। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। ये आप कोई नहीं कहता, विश्व में कोई भाषा में नहीं कहता मैं शरीर। लोग कहते मेरा शरीर, माई बॉडी। तो ये शरीर आत्मा का संबंध तीन चीजों से हम समझ सकते हैं। तीन उदाहरण से समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। पहला है कपड़ा और पहनने वाला। शरीर एक कपड़ा है, वासांसि जीर्णानि यथा व्यय, कपड़ा है। पहनने वाला आत्मा है, मैं हूं, मैं पहन रहा हूं, वैसे शरीर मेरा कपड़ा है। दूसरा उदाहरण है कार और ड्राइवर। गाड़ी, ये शरीर एक गाड़ी है और मैं अंदर ड्राइवर हूं, आत्मा। तीसरा है घर और उसमें रहने वाला टेनेंट या घर का ओनर, मालिक। ये शरीर मेरा घर है। जब ये कार, ये कपड़ा, ये घर पुराना हो जाएगा, रहने लायक नहीं रहेगा, यूज करने लायक नहीं रहेगा, तो मैं दूसरे कार, कपड़े या घर में चला जाऊंगा। इसको कहते हैं मृत्यु और पुनर्जन्म। तो ये हमें समझना है कि शरीर में
और मेरे में क्या फर्क है? ये मेरा शरीर है, ये मैं नहीं हूं। इसका मतलब आत्मा इंडियन नहीं होती है, आत्मा गोरी या काली नहीं होती है। मैं इससे ऊपर हूं। और जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, हमारे सारे जीवन के जो कैलकुलेशंस है गलत हो जाएंगे। फंडामेंटल मिस्टेक। आप जब मैथ्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम में अगर आपने शुरू में एक गलती कर ली है तो पूरे कैलकुलेशन, हर कैलकुलेशन में गलतियां बढ़ती चली जाएगी। वही गलती आपका सम जो है मैच नहीं होगा। वैसे ही ये सभ्यता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये शरीर को हम मान बैठे हैं। तो आप शरीर हो तो मैं शरीर क्यों नहीं कहते हो, मेरा शरीर क्यों कहते हो? मेरा घर, मेरा पेन, मेरी वॉच, तो मेरा, इसका मतलब मैं और ये चीजें अलग हैं। तो शरीर भी मेरा शरीर कहा जाता, मैं शरीर, और हम अलग हैं। ये जो है सबसे पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार की। और इसके लिए हमें भगवद गीता का ज्ञान यहीं से शुरू हो रहा है कि ये जो शरीर है, आत्मा मैं हूं और शरीर मेरी कवरिंग है। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।